तो सभी दोस्तों को, भाइयों बहनों को नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। कौन से लॉन्ग आंसर क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है आप लोगों के लिए। आपके पेपर काफी नजदीक है, इंग्लिश सबसे पहले हिंदी का पेपर, फिर आपका इंग्लिश का पेपर। बहुत जरूरी है ये वीडियो आपके लिए। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक नहीं याद किए हैं, ये याद किए हैं, रिवाइज करना चाहते हो तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहे। मैं आंसर आपको ऐसे मतलब कि कतई फ्रेंडली लिखवाऊंगा जिससे आपको याद करने के लिए एक्स्ट्रा लैंग्वेज कोई भागने की जरूरत ना पड़े। खाली आप एक बार वीडियो देखेंगे आपको पक्का याद हो जाएगा, 100% की गारंटी है। और ऐसे क्वेश्चन भी बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद करना। मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा लॉन्ग वाले, जो आपके बोर्ड में जरूर आएंगे वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूं। और मैं ऐसे क्वेश्चन करूंगा वो आपके साथ के साथों सेटों में जरूर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जुड़े रहें। वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपके लिए फायदेमंद हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा कि उनका भी थोड़ा बहुत फायदा हो सके। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को द इंटेंडेड पूल वाले चैप्टर थे कि Who was यक्षा? यक्षा कौन था? और what question did he ask the युधिष्ठिर? उसने युधिष्ठिर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे? या फिर उसकी जगह ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, why had यमा taken from the form of यक्षा? यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था? ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आंसर आपको यही वाले लिखना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर द इंटेंडेड पूल प्रोज वाला। इससे देखिए इस चैप्टर से एक ये यक्षा से रिलेटेड और एक युधिष्ठिर से रिलेटेड, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर बार का। आप किसी भी साल का कोई सा भी सेट उठा के देख लीजिए, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं क्या आंसर है। सबसे पहले हम लोग बताएंगे यक्ष कौन था, या फिर यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ यक्ष वाज यमा। यक्षा कौन था? यक्ष यमा था। यक्षा कौन था? यक्ष यमा था। एक सेकेंड, यक्ष यम था। जो यम कौन है? मृत्यु का देवता, गॉड ऑफ डेड। कौन था? गॉड ऑफ डेड, मतलब मृत्यु का देवता था। He had taken the form of यक्ष to see and test। उसने यक्ष का रूप धारण किया था क्यों? देखने के लिए और परीक्षा लेने के लिए। किसकी परीक्षा लेने के लिए? युधिष्ठिर की। युधिष्ठिरा ही आस्क्ड, उसने युधिष्ठिर से पूछे क्या? मैनी क्वेश्चन, सम ऑफ देम आर गिवन बेलो। उसमें तो कुछ क्वेश्चन नीचे दिए हुए, जिसने जो क्वेश्चन पूछे थे। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन की बात करेगी, आंसर की बात नहीं करेगी ने क्या आंसर दिए थे। यहाँ पे बात हो रही है कि यक्ष ने कौन से क्वेश्चन पूछे थे। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखना है। देखिए यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया, बात खत्म। अब ऐसा आप सोच रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे, फिर आप सब आंसर लिखने बैठेंगे। बहुत लंबी वीडियो तो बहुत लंबा आपका आंसर हो जाएगा, 3-4 पेजों में आ जाएगा। जब 3-4 पेजों में आपका आंसर आएगा तो आप कब ऐसे लिखेंगे, कब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लिखेंगे, कब आप पोइट्री लिखेंगे, कब आप एप्लीकेशन लिखेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए उतना लिखना, कोई फालतू में नहीं लिखना। अपनी तरफ से की सोचेंगे कि मैं आंसर भी लिख दूंगा तो बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएंगे मुझे, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन में वही लिखना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि यमा ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, तो यमा ने जो जो क्वेश्चन पूछे वो आपको लिख देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। पहला, खतरे के समय में मनुष्य की रक्षा कौन करता है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। कौन से विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। कौन से विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड। हवा से भी हल्का क्या है, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है। हवा से स्विफ्टर मतलब होता है तेज, सॉरी, हवा से तेज चलने वाला क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट इज, एक सेकंड, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ। उसके सूखी घास से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। उसके 5वां क्वेश्चन पूछा था व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, कि जो यात्री का मित्र कौन होता है। यात्री का मित्र कौन होता है। फिर उसके बाद उसने पूछा था Who is the friend of one who stays at home। जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है। जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है। उसके बाद Who accompanies of a man in death। जो मृत्यु में भी मनुष्य का साथ कौन देता है। मृत्यु के समय पे भी मनुष्य का साथ कौन देता है। उसके बाद Which is the biggest वेसल, दो सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। उसके बाद उसने पूछा था व्हाट इज हैप्पीनेस, सुख क्या है। और उसके बाद उसने एक क्वेश्चन और यहां पे दिया हुआ है व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण एंड सो ऑन। कौन सी ऐसी एक बात है जो मनुष्य को सच्चा ब्राह्मण बनाती है, इसके प्रकार अन्य और भी क्या है। तो ये है, ये इसका क्वेश्चन था।
जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत शॉर्ट में मैंने इसको डिफाइन किया है आप लोगों के लिए, बहुत शॉर्ट में, और कुछ भी ये आपका अगर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे बोर्ड की कॉपी में तो 1 से 1.5 पेज में आ जाएगा आराम से। आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना। उसके सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, व्हाट हैपेंड टू ऑल ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर सभी भाइयों को क्या था, तो सभी भाइयों के एल्डर थे, 5 भाइयों के, और इसके बारे में थोड़ा बहुत है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं ये वाला, व्हाई डिड युधिष्ठिर वांट माद्री सन नकुला रिवाइव्ड इन प्रेफरेंस सो हिज अदर ब्रदर्स। युधिष्ठिर ने अन्य भाइयों की अपेक्षा माद्री के पुत्र नकुल को क्यों पुनः जीवित करना चाहते थे। उसके बाद युधिष्ठिर की किस विशेषता ने यक्ष को सर्वाधिक पसंद किया और फिर उसने क्या किया, या फिर हाउ डिड द यक्ष रिवॉर्ड युधिष्ठिर, गिव रीजन फॉर रिवार्डिंग हिम, या फिर व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क नकुलास लाइफ। ये सारे क्वेश्चन में से कुछ भी पूछा जाता है 1 2 3 4 आंसर एक ही रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन ही एक है, कहने के तरीके अलग अलग है, आंसर एक ही है। ठीक है, मतलब कुल मिला के आंसर ये है कि युधिष्ठिर ने नकुला को क्यों बचाया, इसे आंसर आपको लिखना है। तो क्यों बचाया था, तो इन सर्च ऑफ, एक सेकेंड, इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर्स युधिष्ठिर रीच द सेम pool when he wanted to drink water. He also heard the same warning. His brothers were lying dead near the pool. तो अपने भाइयों की तलाश में युधिष्ठिर उसी तालाब पर पहुंच गए जब वे पानी पीना चाहते थे, तब उन्होंने भी वह चेतावनी सुनी। उसके भाई तालाब के पास ही मृत पड़े थे, बट युधिष्ठिर आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यक्षा। परंतु उसके बावजूद भी जो युधिष्ठिर ने यक्षा के सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। ठीक है, यक्षा वॉज प्लेस्ड बाय हिज आंसर, यक्ष उसके उत्तरों से बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। वह सो ही बिकम्स रेडी टू रिवाइव वन ऑफ हिज ब्रदर ऑफ हिज चॉइस। वो अब किसी युधिष्ठिर उससे खुश हुए तो उन्होंने उसे रिवॉर्ड दिया। क्या रिवॉर्ड दिया, कि तुम अपने इन सब भाइयों में से किसी एक भाई की जो को जीवित कर सकते हो, पुनः जीवित कर सकते हो। तो उसके बाद युधिष्ठिर चूज नकुला द सन ऑफ माद्री। युधिष्ठिर ने नकुला को चुना, नकुल को चुना, क्यों, और वो कौन थे, वो सन ऑफ माद्री थे। बिकॉज क्यों चुना, ही द सन ऑफ कुंती, द सन ऑफ कुंती वॉज अलाइव, कि कुंती का एक पुत्र जीवित है। जो युधिष्ठिर हैं, कुंती का एक पुत्र जीवित है। सो कुंती वॉज नॉट कंप्लीटली ब्रेव, क्योंकि कुंती पूर्ण रूप से दुखी नहीं थी। क्यों, कुंती का एक पुत्र जीवित था। परंतु इन ऑर्डर टू कीप द स्केल ऑफ जस्टिस, उन्होंने स्केल को, जो जस्टिस का स्केल है, उस तराजू को बराबर रखने के लिए, कि एक पुत्र कुंती का जीवित है, एक पुत्र जो माद्री का जीवित हो जाएगा, तो जो आपका पलना है, जो आपका तराजू है, वो बराबर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने सगे भाइयों को भी नहीं बचाया, कि उतने वो धर्म के प्रति ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का मतलब कोई धर्म से नहीं, मतलब जो अपने कर्तव्य के लिए कतई खड़ा हो, तो उन्होंने इतने मतलब कर्तव्य के लिए थे, वो अपने भाइयों को ना बचा के अपनी वो मतलब उसे तराजू को, उसके क्या नाम होता है, न्याय के तराजू को बराबर रखने के लिए उन्होंने अपने भाई को नहीं बचाया, जो दूसरे के भाई को, दूसरे के पुत्र को बचाया। क्यों, क्योंकि कुंती का एक पुत्र जीवित था युधिष्ठिर, और माद्री का एक पुत्र जीवित नहीं था। तो उन्होंने कहा कि माद्री का पुत्र नकुल को वो जीवित करेगा। ठीक है, he wanted to revive Madri's son Nakul, thus Yudhishthir is impartially pleased the yaksha most, so yaksha reward him by reviving his all dead brother। ये सब देख के यक्षा इतने खुश हुए कि अरे इतना मतलब उतना उससे प्रसन्न हो गए कि उसने उसके सारे भाइयों को जीवित कर दिया, रिवाइव कर दिया, सारे भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। तो ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट, और बहुत छोटे तरीके से आंसर यहाँ पे दिया हुआ। अब आप कहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 पेज का होना चाहिए, इतने में कैसे आंसर आ गया। बेटा 60 वर्ड्स के लगभग आप लिख सकते हैं, 60 वर्ड से ज्यादा लिख सकते हैं, थोड़ा कम पे मत जाइएगा, 60 वर्ड से कम पे, पर 60 वर्ड तक आप लिख सकते हैं, 60-70 अप्रॉक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है, ये आपको पेजेस भरने पे नहीं जाना है कि 3 पेज में लिखोगे तभी लॉन्ग माना जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप उसके सफिशिएंट आंसर अगर आप 50 वर्ड में भी दे रहे हैं तो वो भी बहुत है, बट
आप कोशिश करिए 60 to 80 वर्ड्स का अप्रॉक्स लिख के आ सकें, ठीक है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऐसे MIP लगा के तुरंत याद करने बैठ जाइएगा। अभी मैं साइड में हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तुरंत याद करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा। कैरेक्टर स्केच मीन्स वो चरित्र चित्रण, उनकी क्या क्या विशेषताएं जो उनके जीवन में, मतलब उनका क्या क्या पूरा चरित्र चित्रण था वो बताना है। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात और बता दूं, मैंने पहले बताया ऐसे हो गया किसी का कैरेक्टर स्केच हो गया, आपको हेडिंग वाइज करना है। हेडिंग वाइज करने से उसे बहुत शॉर्ट शब्दों में बड़े अच्छे से लिखा जा सकता है और याद कर, देखो आपको कुछ नहीं याद करना। एल्डर्स ब्रदर्स, ए लविंग ब्रदर्स, ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, लवर फॉर जस्टिस, ये 4 आप याद कर लीजिए। युधिष्ठिर का कैरेक्टर्स के जा आपको सिर्फ 4 चीजें याद करनी है, एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, मेरे साथ बोलिए एल्डेस्ट ब्रदर, सॉरी एल्डर नहीं, एल्डेस्ट ब्रदर, एल्डेस्ट ब्रदर। फिर सेकंड नंबर पे ए लविंग ब्रदर, ए लविंग ब्रदर। उस थर्ड नंबर पे ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। और फोर्थ नंबर पे लवर फॉर जस्टिस, लवर फॉर जस्टिस। 4 चीजें आपको क्या करनी, क्या था, एल्डेस्ट ब्रदर, लविंग फॉर ब्रदर्स, इंटेलिजेंस एंड ब्रेव, और फोर्थ नंबर पे लवर फॉर जस्टिस। ये 4 चीजें मेरे साथ याद कर लीजिए। सिर्फ 4 आप हेडिंगे याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। अंदर का आप अपने आप लिख सकते हैं 1 2 3 4, 4 आपको हेडिंगे याद कर लेनी है तुरंत अभी अभी। अगर युधिष्ठिर का कैरेक्टर स्केच आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, एल्डेस्ट ब्रदर, ए लविंग ब्रदर, ब्रेव एंड इंटेलिजेंट और लवर फॉर जस्टिस। 4 मेरे साथ अभी अभी याद कर लीजिए बोल बोल के, ठीक है। तो उसके बारे में अब अंदर में लिखने की भी आ जाते हैं। तो क्या होगा, एल्डेस्ट ब्रदर्स के अंदर में क्या लिखेंगे, युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल पांडवास, दे वर 5 इन ऑल, दे हैड बीन लिविंग इन एक्साइल। युधिष्ठिर सभी पांडवों में सबसे बड़े थे, वे कुल मिलाकर 5 थे, वे वनवास कर रहे थे, में रह रहे थे उस टाइम पे जबकि वो बात है, ठीक है। उसके बाद ए लविंग ब्रदर, ए लविंग ब्रदर के बारे में लिख दें, सभी भाइयों से प्यार करते थे। युधिष्ठिर लव हिज ब्रदर्स मोस्ट, व्हेन ही सॉ देम लाइंग डेड ही could not bear this expression, he cried loudly and mourned। एक सेकेंड, युधिष्ठिर सभी भाइयों से बहुत प्यार करते थे, जब उन्होंने उन्हें मृत पड़े हुए देखा तो वो उनका वियोग सहन ना करते और चीखने चिल्लाने लगे, विलाप करने लगे। फिर उसके बाद ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, ब्रेवता देख लो, दिमाग देख लो कि उनके भाई वहां पे मृत्यु पड़े हुए, उसके बावजूद उन्होंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, उसकी चेतावनी सुनी, सारे भाइयों ने नहीं सुनी थी, पानी पीने लगे थे, पर उसके बावजूद उसने अपने भाइयों को मृत्यु देखा, उसके बावजूद भी उसने क्या किया, उसकी चेतावनी सुनी, उसके आंसर दिए, अपना दिमाग चलाया। तो इसे क्या इंटेलिजेंस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, युधिष्ठिर वाज ब्रेव टू फेस एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में वो सामना कर सकते थे, किसी भी परिस्थिति का। He was very intelligent, वे बहुत बुद्धिमान थे। Also he answered all question asked यक्षा satisfactorily, उन्हें सारे क्वेश्चंस के ऐसे आंसर दिए कि जो यक्षा था सेटिस्फाई हो गया, ओके। उसके बाद लवर फॉर जस्टिस, जो उनके न्याय के प्रेमी थे, इतने बड़े, युधिष्ठिर लव्ड जस्टिस वेरी मच, इतने वो अपने सगे भाई को ना बचाया कि उन्होंने दूसरे भाई को अपने बचाया। ही कुंती's son was alive but Madri's son was dead, so he chose Nakula be revived that scale of justice should be even। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपका करा दिया गया। उसके बाद ये है व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, बर्थ, लर्निंग और गुड कंडक्ट। ये भी आप याद कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं एक बार सिर्फ पढ़ा दे रहा हूं आपके लिए। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, रियल ब्राह्मण कौन होता है, वो जो जन्म से है या वो जो अच्छा आचरण करता है। अगर आप पंडित हैं तो वो आप जन्म से अच्छे ब्राह्मण हैं, या फिर आपके कर्म इतने अच्छे जो आप ब्राह्मण हैं। तो ये बात है, या कौन सी विशेषताएं किसी ब्राह्मण को ब्राह्मण बनाती, किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बनाती हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन है, आंसर आपको एक ही लिखना, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक्स once a brahmana, good conduct alone does, however learned a person may be, he will not the brahmana without giving up bad habits, even though he may be learned in the 4 Veds, a man bad conduct fall to a lower class। तो ये था इसका, जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है, उसके लिए उसका केवल अच्छा आचरण उसे ब्राह्मण बनाता है। और कोई चाहे कोई कितना भी विद्वान क्यों ना, अगर वो बुरी आदतें नहीं छोड़ता तो वह ब्राह्मण नहीं बन सकता, ठीक है। भले ही वो 4 वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, पर उसके अंदर कुछ भी बुरी आदतें हैं तो वह ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। तो अगर आपके अंदर कुछ अच्छाइयां नहीं है तो कुछ बुराइयां भी नहीं है तो फिर तो आप ब्राह्मण है, पर आपके अंदर लाखों अच्छाइयां हैं और 10 बुराइयां भी हैं तो फिर आप ब्राह्मण नहीं है। ये था। उसके बाद द इंटेंडेड युधिष्ठिर, भाई लौट कर नहीं है, उसके मन में क्या संदेह हुआ, डिस्क्राइब द युधिष्ठिरा
रास्ते का वर्णन कीजिए, ये भी नहीं। युधिष्ठिर कहाँ गए थे, किस दिशा में, ये नहीं। वह तालाब क्यों गया, फिर भी नहीं, ये भी नहीं। चलिए इस वाले चैप्टर से यही क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया। फिर मैं अब अगले चैप्टर पे आता हूं। फिर सेकंड वाला चैप्टर है आपका ए लेटर टू गॉड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। ये लगता वही वाला खुल गया, एक सेकेंड। ए लेटर टू गॉड पे आते हैं हम लोग। ए लेटर टू गॉड, कौन सा चैप्टर है, ये है, सही है, हु वाज लेंचो। तो ये लेंचो वाला चैप्टर, इसमें लेंचो का कैरेक्टर स्केच बेटा वो जरूर आता है, वो जरूर याद करेंगे, अभी हम लोग याद करेंगे। और इसमें लेंचो से लेंचो का कैरेक्टर स्केच तो आता ही आता है, और भी 2-4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बताऊंगा। सबसे पहले ए ब्रीफ स्टोरी ऑफ द लेटर टू गॉड, पूरा आपको कहानी को संक्षिप्त में बताना है। ये क्वेश्चन आ सकता है पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे हम लोग नहीं करवाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिस्क्राइब द फॉलिंग ऑफ द रेन द डैमेज इट केस ऑफ इन द लेसन ऑफ ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, एक सेकंड रुकिएगा ऐसे ही। सॉरी बच्चों, आंसर कंप्लीट करते हैं। कौन सा, ये वाला था, डिस्क्राइब द फॉलिंग ऑफ द रेन द डैमेज इट केस ऑफ इन लेसन टू लेटर टू गॉड। पाठ में वर्षा तथा उससे होने वाली क्षति का वर्णन करना है कि क्या वर्षा हुई थी, क्यों वर्षा हुई थी, और क्या उससे लेंचो को क्या नुकसान हुआ था, या और किसान जो लेंचो के अलावा और किसान थे तो उनके क्या नुकसान हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग जरूर पढ़ेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर, पर सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, लेंचो रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो लेंचो के बारे में थोड़ा बहुत बता दें। लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर, श्योर बैडली इन फील्ड, ही वॉज ए श्योर दैट इज द वुड रेन एज ही हैड सीन क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो नामक गरीब किसान को अपने खेतों में वर्षा की अत्यंत आवश्यकता थी। एक दिन वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो घर से बाहर आया, वह इतना प्रसन्न हुआ कि उन्हें वर्षा की बूंदें सिक्कों के समान लग रही थी। Once a day big drop a rain began to fall. Lencho went out and he was very happy. The rain drop is amounted the coin. His field will yield rich crops due to these raindrops. वर्षा की इन बूंदों के कारण उनके खेत में अच्छी फसल देंगे। पर अचानक से क्या हुआ, क्या देखता है वो, सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज। एकदम से क्या देखता है, बूंदों के साथ में बहुत तेज आंधी चलने लगती है, और आंधी के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगते हैं। The smaller boy ran out to collect hailstones which appeared like frozen peats. और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घर से बाहर आके जो क्या होते हैं, ओले गिरते हैं बर्फ के जैसे, वो एकत्र करने लगते हैं, इकट्ठे करने लगते हैं, उनसे खेलने लगते हैं। जमे हुए और जो कैसे होते हैं, ओले होते हैं, वो कैसे लग रहे होते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, लाइक फ्रोजन पेयर्स, मोती, सफेद मोती की तरह लग रहे थे। फॉर एन आवर the hail rained everywhere including Lencho's cornfield. The field was wide if covered with salt. पर उसने थोड़ी देर बाद क्या देखा, जो उसका खेत था उसके ऊपर भी ओले पूरे भर गए थे। ओलों के कारण उसका खेत कैसा लग रहा था, पूरा उसका खेत सफेद हो गया था, नमक के जैसा लग रहा था। उसकी सारी जो क्रॉप थी सब डिस्ट्रॉय हो गई थी, सारी फसल उसकी खराब हो गई थी। The flower were gone from plant, the corn was totally destroyed. और जो उसकी सारी फसल डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेंचो सोल्स was filled with sadness, उसकी जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। His single hope was help from God, उसके पास सिर्फ एक आशा बची, क्या, help to God, की भगवान से उसकी मदद, भगवान उनकी मदद करेंगे। So he
आस्क गॉड फॉर मनी, तो उसने क्या किया, भगवान को लेटर लिखा, गॉड को लेटर लिखा, किस लिए, आस्क फॉर मनी, उसने भगवान को लेटर लिखा कि आपकी वजह से मेरा खेत ये बर्बाद हुआ है, तो वो भगवान को लेटर लिख देता है कि अब आप मुझे रुपए देंगे, इसका हर्जाना देंगे। तो ये गरीब किसान की कहानी से रिलेटेड थोड़ा बहुत था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक सेकेंड, तो ये वाला क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको बता दी। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन, लेंचो की परेशानी क्या थी, लेंचो क्यों परेशान था। यहाँ पे लेंचो, व्हाट वाज लेंचो वरी, लेंचो क्यों परेशान था, व्हाट हेल्प डिड ही सीक फ्रॉम, उसने ईश्वर से क्या अपनी सहायता मांगी थी। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को लेटर, ईश्वर को लेटर क्यों लिखा था, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट ही डिड ही डू, और किसने उस लेटर को रिसीव किया, उसने क्या किया लेटर लेने के पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए मैं सारे क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही कम क्वेश्चन को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। स्टार बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आने की इसकी संभावना है, 100% इसकी आने की संभावना है। तो अगर ये ऐसे पूछा जाता है, इसे पूछने के एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, चार तरीके से पूछा जा सकता है। आंसर आपको एक ही लिखना है। आंसर क्या लिखना है ये मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आपको लिखना है लेंचो कौन था। आपको पता है लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग, लेंचो कौन था, हार्ड वर्किंग फार्मर विथ ए लार्ज फैमिली। हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रम करने वाला किसान था और एक अच्छी खासी बड़ी फैमिली थी उसकी, बड़ी परिवार वाला था। वंस द मच, बड़े परिवार से मतलब नहीं उसके बहुत बड़ा खानदान था, ऊंचा खानदान था, मतलब बड़ा परिवार में लोग अधिक थे। वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेन वॉज followed by very large hailstones and the corn standing in Lencho's field was totally destroyed। उसको एक दिन बार वर्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, वर्षा की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि उसके खेत में जो फसलें लगी थी वो मुरझा रही थी, पानी की जरूरत थी। तब समरसेबिल तो उसके पास था नहीं, गरीब था बेचारा, समरसेबिल लाए पानी लगा दे, तो उसे वर्षा की जरूरत थी। आधे से ज्यादा किसान आज भी भारत में वर्षा के ऊपर आश्रित रहते हैं, तो ये वर्षा की उसको जरूरत थी। पर वर्षा आई, खुश हुआ, पर वो वर्षा धीरे धीरे आंधी में बदल गई, तूफान में बदल गई। संग में क्या, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे उसके खेत में। अब खेत में फसल लगी थी, ओले गिरे तो सारी जो उसकी फसल थी टोटली डिस्ट्रॉय, सारी फसल डिस्ट्रॉय हो गई। नथिंग वॉज लेफ्ट ऑन द पुअर लेंचोस, नथिंग वॉज लेफ्ट फॉर द पुअर लेंचोस एंड हिज फैमिली। और उसके जो लेंचो के गरीब परिवार में अब कुछ भी नहीं बचा था। जो उसके रुपए थे उसने अपनी फसल में लगाए, वो फसल भी बर्बाद हो गई, ना उसके पास फसल बची ना पैसा बचा, सब पूरी तरीके से वो बेचारा गरीब हो गया। अब उसके बाद उसने क्या किया, सो ही रोट ए लेटर टू गॉड। अब वो मतलब क्या गरीबी देखिए, उसकी गरीबी का आलम देखिए, उसने बेचारे ने भगवान को लिख दिया। तो सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, सो ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग हिम फॉर 100 pesos इन ऑर्डर टू सॉ हिज फील्ड अगेन। उसने भगवान से 100 पेसोस मांगे, ये भी नहीं उसने पूरा खजाना, उसने सिर्फ 100 पेसोस मांगे, सिर्फ मुझे 100 चाहिए पेसोस कि मैं अपनी जो फसल है उसे दोबारा खड़ा कर सकूं, उस फसल को दोबारा उगा सकूं, अपने खेतों में दोबारा मेहनत कर सकूं। उसने ये भगवान से नहीं मांगा कि मुझे पैसों से भर दो, मुझे अब काम नहीं करना, किसानी नहीं करनी, खेती नहीं करनी। उसने अपनी खाली इतने पैसे मांगे कि वो अपनी फसल के लिए बाहर से जो बीज आते हैं वो वापस लाके वापस बो सके, उसने ज्यादा नहीं मांगा। His field again live until new crops came. The letter was received a postman. जो लेटर किसने रिसीव किया, पोस्टमैन ने। The postmaster also read it। और संग में जो पोस्टमास्टर को उसने दिखाया, पोस्टमास्टर ने भी इस लेटर को पढ़ा and was moved। और उसने किया, he collect 70 pesos and sent his lunch। उसने अपने जो पोस्टमैन से अधिकारियों से मिलके 70 पेसोस इकट्ठे किए और उसने वो लेंचो को भेज दिए। तो ये था इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए। इस वाले चैप्टर से यही दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसके अगर आ सकता है तो
पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच आ सकता है यहाँ पे, पोस्ट मास्टर का, या फिर लेंचो का कैरेक्टर स्केच आ सकता है। तो उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मैं लेंचो का आपको कैरेक्टर स्केच एक बार करके बता दे रहा हूँ। तो लेंचो का कैरेक्टर स्केच, तो सबसे पहले लेंचो का कैरेक्टर स्केच क्या लिख रहा है, ए पुअर मैन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर याद करा था, सबसे पहले आपको हेडिंगें सारी याद कर लेनी है। जैसे कि युधिष्ठिरा का याद करी, वैसे ही लेंचो वाले की हम लोग को सारी हेडिंगें याद कर लेनी। कितनी ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 हेडिंगें दी हुई हैं, तो आप सिर्फ 3 हेडिंगें पहले याद कर लीजिए। क्या था, लेंचो ए पुअर मैन, क्या था सबसे पहले, ए पुअर मैन, ए पुअर मैन। फिर फर्म फेथ इन गुड, फर्म फेथ इन गुड, फर्म फेथ इन गॉड, उसकी जो भगवान के प्रति आस्था थी। फिर उसके बाद सिंपल एंड इनोसेंट, बहुत ज्यादा सीधा था और बहुत ज्यादा सीधा था और बहुत ज्यादा इनोसेंट था, बहुत ज्यादा। तो ये 3 हेडिंगें सबसे पहले आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये 3 हेडिंगें याद करेंगे, फिर अंदर का आपको जैसे कि जिसमें दिया हुआ है अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, या फिर ये दिया हुआ है मैं साइड में स्क्रीनशॉट लेके ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ, कुछ ज्यादा एक्सट्रीम भाषा नहीं, लेकिन लेंचो इज ए पुअर फार्मर, वो बहुत गरीब किसान था। बट 1 year इन हिज क्रॉप्स वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स, नोबडी हेल्प्ड हिम, ही वाज हेल्पलेस एंड सैड। तो उसकी जो खेत थी, वो खेत थे उसके, वो पूरे ओलों से खराब हो गए थे। जो ओले बारिश हुई थी, आंधी हुई थी, उसके सारे खेत बर्बाद हो गए थे। तो उसने क्या किया, उसकी क्रॉप पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो इसने क्या किया, हेल्प के लिए किससे अपने लेटर लिखा था, लेटर टू गॉड, उसने भगवान को लेटर लिखा था। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं फर्म फेथ इन गॉड, उसने क्यों भगवान के प्रति बहुत आस्था थी। लेंचो had a firm faith in God, he believed that God will help him, वो उसके अंदर ये होप थी। क्या होप बची थी, लास्ट होप उसकी भगवान थी, लास्ट होप उसकी कौन थी, भगवान। उसकी पता था कि he believed in the God, वो भगवान में भरोसा करता, भगवान उसकी सहायता करेगा। तो उसने क्या किया था, he wrote a letter to God, उसने भगवान को एक लेटर लिखा था। उसके थर्ड वाला क्या, सिंपल एंड इनोसेंट, जो साधारण और नादान था, बहुत ज्यादा सीधा था। लेंचो वॉज ए वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, ही रोट ए लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्ट सेंड हिम 100 pesos, ही डिड नॉट नो दैट ही वॉज इम्पॉसिबल, वो जानता था कि वो इम्पॉसिबल, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, पर उसके बाद भी ये करता है। क्यों, उसके मन में कुछ और, उसके पास चारा ही नहीं। तो लास्ट होप बची थी क्या, कि वो भगवान से हेल्प मांगे। तो वो भगवान को लेटर लिखता है, लेटर टू गॉड, और ही वॉज नॉट सरप्राइज टू हैव ए envelope with money, he believed that it was from God। वो जब उसको जो 170 pesos का जो envelope जो पोस्ट मास्टर ने लिखा था, जब वो उसे मिला तो वो आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि उसको लगा कि ये भगवान ने ही मुझे दिया है, भगवान ने ही मुझे सेंड कराया है। तो ये वाला था। उसके बाद एक जो पढ़ना चाहें आप लोग, तो ये वाला भी पढ़ सकते हैं, कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। लेंचो वाला इंपॉर्टेंट था, वो मैंने करवा दिया। 2 चैप्टर के यहाँ पे अभी तक खत्म हो चुके हैं। हम लोग 3rd चैप्टर की ओर आते हैं, द गंगा। द गंगा वाला चैप्टर है। इस चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है लॉन्ग में। बाकी इस चैप्टर से ज्यादा नहीं पूछे। स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर हैं, इन 2 चैप्टरों से जरूर ही पूछे जाते हैं। ये जो गंगा वाला चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं एक ही करवाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला। गंगा, व्हाट डिड द गंगा मीन टू जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के लिए गंगा का क्या मीन था, वो गंगा को क्या तात्पर्य था। वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, नेहरू जी गंगा को भारत की नदी क्यों कहते थे। व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ, गंगा नेहरू जी को किस बात की याद दिलाती है। या फिर इन सबसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर आपको यही लिखना। व्हाट फीलिंग्स हैड द राइटर एक्सप्रेस अबाउट द जमुना एंड द गंगा, लेसन इन द गंगा, व्हाई वाज नेहरू जी अटैच्ड टू द गंगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा नेहरू एंड फॉर इंडिया, व्हाट वर द व्यूज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर गंगा, अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री, व्हाट डू यू कम टू नो अबाउट द पीटी नेहरू आफ्टर रीडिंग द लेसन द गंगा। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाए, आंसर आपको एक ही लिखना है। ज्यादा बड़े भाषा में नहीं लिखूंगा, स्मॉल छोटे से शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग लिख देना द गंगा एंड द जमुना द मीन टू ए लॉट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो द गंगा जो जमुना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन में बहुत अत्यधिक महत्व रखती है। He had been attached to them ever since his childhood, वो उनसे बचपन से कनेक्ट थे। His attachment had grown with years, वो सालों हो गए थे उनसे, उनका लगाव जो था। He had watched their changing moods with the change of season, जैसे जैसे
मूड उनका चेंज, सीजन चेंज होता था वैसे वैसे उनका मूड भी चेंज होता है। बदलती ऋतुओं के साथ इनके बदलते स्वरूप को देखा है उन्होंने ये देखा है कि जब ठंड होती है तो गर्म पानी आता है, गर्म भी होती है तो ठंडा पानी आता है, तो नेचर के संग में, नदियों में, प्राकृतिक में बदलाव होता है सीजन के साथ में, वो सब उन्होंने देखा है। दे हैड बीन ए सोर्स ऑफ द ग्रेट इंस्पिरेशन ऑफ हिम, वो उनकी जीवन की बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन रही है नदियां। In spite of his attachment, the Ganga was not religious. गंगा धार्मिक, वो गंगा को धार्मिक नहीं कहा जाता, इसके बावजूद गंगा से उनका लगाव धार्मिक नहीं था। सिर्फ ये नहीं था कि वो हिंदू हैं तभी वो गंगा जी को मानते हैं। नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, वो गंगा को भारत की नदी कहते थे, बिकॉज इट लव हर बाई हर पीपल, क्योंकि वो हर जितने भी लोग हैं इंडिया कंट्री के, वो उन सब लोग गंगा से प्यार करते हैं, क्योंकि सभी लोग, यहाँ के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, विक्टरीज, डिफीट्स, रेक्लम मेमोरीज, होप्स एंड फेयर्स एंड इंटरवॉन राउंड द गंगा, भारत की हार जीत, प्रजातीय संस्मरण, आशा और आशंकाएं सभी गंगा कहते हैं, क्योंकि बिकॉज यहाँ के लोग, सभी लोगों को ये प्रिय है, भी गंगा से गति हुई है भारत। उसके बाद लिखा है इट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन विच हैव एवर बीन चेंजिंग एंड एवर फ्लोइंग लाइक गंगा, यहाँ भारत की प्राचीन संस्कृति एवं संस्था का प्रतीक है जो गंगा की तरह सततता प्रभाव में है तथा सततता परिवर्तनशील है। द गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज, गंगा नेहरू जी को बर्फ से ढकी चोटियां, हिमालय की गहरी घाटियां जिनको वो बेहद प्यार करती तो उनकी याद दिलाती थी। एंड द हिमालय विच हैज लव्ड सो मच एंड द रिच एंड वास्ट प्लेन बेलो वेयर हिज लाइफ एंड वर्क हैड बीन शेप्ड, साथ ही विशाल मैदान की जहां उन्होंने जीवन भर अपने कार्य किया उसका जीवन गढ़ा गया, उनकी भी वो याद दिलाती है। ठीक है, तो ये आज का आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आज मैंने कराया आपको 6 से 7 लॉन्ग क्वेश्चन कराए हैं। इन्हीं 6 से 7 से प्रोस की आज बात यहाँ पे खत्म हो गई। प्रोस में इन्हीं 6 से 7 आपके लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोगों को इसको अच्छे से याद कर लेना। ये मैंने जो यहाँ पे कराई है बहुत शॉर्ट में, कुछ अलग नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे साफ साफ दिया होता है 60 वर्ड का, तो 60 से 80 वर्ड में आपको खत्म कर देना है, ज्यादा नहीं लिखना है 3-4 पेजों का, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। तो अब हम लोग इसी तरह से सप्लीमेंट्री की भी आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस की और साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन की भी। अब आपका पेपर बहुत नजदीक आ गया तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस है और प्रोस पोएट्री सब पे ध्यान देंगे। जो आपके लिए एस्से की इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो पहले ही ला दी थी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्से मैंने आपको बताए हुए हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।